दोस्तों, नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा कुछ ग्रहों की तलाश की गई जो आने वाले वक्त में इंसानों का अगला ठिकाना भी बन सकता है। जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी का दिनों दिन वातावरण खराब होता जा रहा है और जनसंख्या घनत्व भी बढ़ता जा रहा है, इसी के साथ ही आने वाली आपदा का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उस ग्रह की खोज करें जहां पर इंसानी बस्तियां निवास कर सके, और ऐसे में वैज्ञानिक जुटे हुए भी है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही 6 ग्रहों की बात करेंगे जहां भविष्य में मानव बस्तियां बसाई जा सकती है। हेलो दोस्त, मैं हूँ सोनू जादव। दोस्तों, हम उन ग्रहों पर बात करेंगे जहां मानव बस्तियां बसाने के संकेत प्राप्त हुए हैं। नंबर 1, ग्लिज 667 सीसी। यह एक्सोप्लैनेट्स पृथ्वी से 22 प्रकाश वर्ष दूर और हमारे ग्रह से 4.5 गुना ज्यादा बड़ा है। इस ग्रह को GJ 667 सीसी के नाम से भी जाना जाता है। ग्लिज अपने सूर्य का 28 दिनों में एक पूरा चक्कर लगाता है, यानी कि यहाँ का एक वर्ष 28 दिनों का होता है। इसका स्टार हमारे स्टार की तुलना में ठंडा है, इसलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ग्रह हैबिटेबल जोन में आता है। इसके स्टार का नाम ग्लिज 667c है, जो एक लाल बौने तारा है। इसकी खोज रेडियल वेलोसिटी पद्धति से की गई थी। दूसरे नंबर पर आता है केपलर 22b। यह ग्रह पृथ्वी से 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर अपने स्टार केपलर 22 को ऑर्बिट करता है। यह पहला केपलर ग्रह था जो अपने सूर्य के हैबिटेबल जोन में पाया गया। पृथ्वी की तुलना में यह ग्रह 2.4 गुना बड़ा है। हालांकि इस ग्रह को लेकर यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह ग्रह चट्टानी है या लिक्विड। ऐसे में अगर यह ग्रह लिक्विड रूप में पाया जाता है तो यहाँ पर हमारे पास रहने के लिए सतह नहीं होगी। यह स्टार अपने तारे की परिक्रमा 290 दिनों में पूरी कर लेता है। वर्तमान में मौजूद मानव टेक्नोलॉजी से यहाँ पहुँचने में हमें लाखों सालों का समय लग जाएगा। यह ग्रह अपनी जगह पर रोटेट नहीं करता। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ग्रह मानव के लिए पृथ्वी से भी बेहतर हो सकता है, और यहाँ पर एक विशालकाय समुद्र भी मौजूद है जो यहाँ का वातावरण संतुलन बनाए रखने में हमारी मदद कर सकता है। इसी रफ्तार में तीसरे नंबर पर आता है केपलर 69c। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 2700 प्रकाश वर्ष दूर आकार में हमारे ग्रह से 70% ज्यादा बड़ा है। केपलर 69c अपने तारे के 242 दिनों में एक ऑर्बिट को पूरा करता है। या ये कहे कि केपलर 69c का एक वर्ष 242 दिनों का होता है। केपलर 69c का सूर्य हमारे सूर्य के मुकाबले 80% गर्म है। ऐसे में इस ग्रह के हैबिटेबल जोन में होने की संभावना है। इसे नासा के केपलर अंतरिक्ष यान द्वारा खोजा गया था। केपलर 69c रहने योग्य क्षेत्र के भीतर किनारे के बराबर रहता है और इस प्रकार शुक्र ग्रह के समान होने की अत्यधिक संभावना है। तापमान और परिस्थितियां किसी भी जीवन को बनाए रखने के लिए गर्म है। 4 नंबर पर आता है केपलर 62f। पृथ्वी से इस ग्रह का आकार 40% अधिक है। यह हमारे सूर्य की तुलना में एक अधिक ठंडे सूर्य का चक्कर लगाता है। केपलर 62f 267 दिनों में अपने सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है, जो इसके हैबिटेबल जोन में होने का संकेत है। केपलर 62f
हमारी पृथ्वी से 1200 प्रकाश वर्ष दूर है। यह एक सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट है जो स्टार केपलर 62 के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर परिक्रमा करता है। इस एक्सोप्लैनेट की खोज अप्रैल 2013 में नासा के द्वारा केपलर अंतरिक्ष यान डेटा रिलीज के हिस्से के रूप में घोषित की गई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार यह अलौकिक जीवन की खोज के लिए एक संभावित उम्मीदवार है। नंबर 5 पर आता है केपलर 186 ऐप। ये ग्रह पृथ्वी से 500 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है। इसका आकार पृथ्वी की तुलना में 10% अधिक है। केपलर 186 ऐप अपने सौरमंडल के हैबिटेबल जोन में स्थित है। यह अपने सौरमंडल के बेहद किनारे मौजूद है। यह एक पथरीला ग्रह है जिसमें जल संग्रह की संभावना है, जो कि किसी प्रकार के जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह पृथ्वी के समान त्रिज्या वाला पहला ग्रह था जिसे किसी अन्य तारे के रहने योग्य क्षेत्र में खोजा गया था। नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने ट्रांजिट विधि का उपयोग करके 4 अतिरिक्त ग्रहों के साथ साथ तारे के बहुत करीब परिक्रमा करते हुए पता लगाया। यहाँ पर भविष्य में जीवन पनपने की काफी उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो यह इंसानों के लिए एक खुशी की बात होगी। नंबर 6 केपलर 452b। नासा को इस ग्रह से बेहद उम्मीद है क्योंकि इसका सूर्य हमारे सूर्य की तरह ही है। साथ ही केपलर 452b अपने सौर मंडल के हैबिटेबल जोन में स्थित है। पृथ्वी से इसका आकार 1.6 गुना ज्यादा है और यह हमारे ग्रह से 1400 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इस ग्रह का खुलासा नासा ने 23 जुलाई 2015 को किया था। यहाँ तक पहुँचने के लिए मानव द्वारा निर्मित अब तक के सबसे अधिक गति के यान से 25 करोड़ 80 लाख वर्ष तक का समय लग जाएगा। ऐसे में हमें इस ग्रह पर पहुंचने के लिए लाइट से कई गुना अधिक तेज चलने वाली टेक्नोलॉजी का निर्माण करना होगा। केपलर 452b का अपनी कक्षा में परिक्रमण समय 385 दिनों का है। खगोलवेदियों ने करीब धरती के आकार का यह पहला ग्रह खोजा था। विविधों की धरती से बाहर जीवन ढूंढने की नासा की कोशिशों में केपलर 452b की खोज को अहम कदम माना जा रहा है। नासा के अनुसार धरती के जैसी नई दुनिया में जीने की पर्याप्त परिस्थिति मौजूद है। यदि पेड़ पौधों को यहाँ ले जाया जाए तो वे वहाँ भी जिंदा रह सकते हैं। नासा के मुताबिक हमारी धरती के जैसे ही परिस्थितियों में अपने सितारे का चक्कर काट रहा ग्रह जीवन की सभी परिस्थितियों और संभावनाओं को समेटे हुए है। नासा के मुताबिक जीवन के लायक क्षेत्र में परिक्रमा करने वाला पहला केपलर 452b एक छोटा ग्रह है लेकिन आकार में धरती से बड़ा है। इसका आकार धरती की तरह और वर्ष की लंबाई भी करीब समान ही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कभी इंसान पृथ्वी को छोड़ किसी दूसरे ग्रह पर जा पाएगा? और इन 6 ग्रहों में से सबसे ज्यादा किस ग्रह पर जीवन पनपने की संभावना है? अपनी राय जरूर देना और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।